नवरात्र में लोगों के बीच कन्या पूजन को लेकर कंफ्यूजन बना है। इस बार चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन किस दिन कराना चाहिए, 5 अप्रैल या 6 अप्रैल को। साथ ही जानेंगे कन्या पूजन में क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं, कौन कौन से गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आज हम जानेंगे सभी महत्वपूर्ण बातें कन्या पूजन से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को प्रतिभा की लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि 9 दिन के बजाय इस बार 8 दिन का ही है। दरअसल इस बार चैत्र नवरात्रि में चतुर्थी और पंचमी तिथि एक दिन पड़ रही है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बेहद खास होती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर जहां मां गौरी की पूजा अर्चना होती है, वहीं नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन भी किया जाता है। चूँकि इस बार चैत्र नवरात्रि में एक तिथि का 6 है, इसलिए अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि महाअष्टमी, नवमी और कन्या पूजन की विधि क्या है। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू होगी, जबकि इस तिथि की समाप्ति 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि को मानते हुए चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि पर इस बार भाद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन सुकर्मा योग का भी विशेष संयोग बन रहा है। इसके अलावा अष्टमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र का भी अद्भुत संयोग बनेगा। ऐसे में इन शुभ योगों में दुर्गा की उपासना से सौभाग्य में वृद्धि होगी। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि की शुरुआत 5 अप्रैल को रात 8:26 से होगी, जबकि इस तिथि की समाप्ति 6 अप्रैल को रात 7:22 पर होगी। ऐसे में महानवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। कन्या पूजन की शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी को करने का विधान है। अष्टमी 5 अप्रैल के दिन कन्या पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:49 तक है। इस बीच कन्या पूजन करना विशेष लाभ होगा। वहीं नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त 11:59 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। ऐसे में आप अपना सुविधा अनुसार दोनों में से किसी दिन आप कन्या पूजन करा सकते हैं। कन्या पूजन की क्या विधि रहेगी और क्या खिलाएंगे, चलिए ये भी जान लेते हैं। कन्या पूजन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़ा पहने 9 कन्याओं को घर पर आमंत्रित करें और उनका स्वागत करें। कन्याओं के पैर को धोएं और उन्हें आसन पर बैठाएं। कन्याओं को रोली, कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएं। कन्याओं को फल, मिठाई। कन्या पूजन के लिए भोग बनाते समय स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस दिन भोग में शुद्ध सात्विक होना चाहिए। छोटी बच्चियों को पूजन किया जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि आपका भोजन कम मिर्च मसाले वाला हो। कन्या पूजन को हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कन्या को क्या खिलाएंगे। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा, पूरी, चना, नारियल और फल का भोग लगाएं। आप चावल के खीर भी बना सकते हैं। खीर भी बना के भोजन करा सकते हैं। मान्यता है कि चावलों से माँ लक्ष्मी का वास होते हैं। ऐसे में यदि चावलों को खीर बनाई जाए तो इससे माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। भोजन के बाद उन्हें उपहार के स्वरूप में कुछ न कुछ देकर जरूर भेजें। कन्या पूजन के दौरान उपहार के रूप में उन्हें श्रृंगार का सामान जैसे क्लिप, चुनरी, चूड़ियाँ आदि दे सकते हैं। इसके साथ ही आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल भी कन्याओं को दिया जा सकता है। अपने घर से कन्याओं को जब विदा करेंगे तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। जय माता दी के जयकारों के साथ उन्हें विदा करें। ऐसे करने से माता रानी आपसे प्रसन्न होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के समय नहीं करनी चाहिए ये गलतियाँ। कन्याओं को पूजन माता के 9 रूपों में से माना जाता है। कन्याओं को आते ही उन्हें आसन पर ना बिठाएं। सबसे पहले उनका पैर आपको अपने हाथों से धोना चाहिए और उसके साथ पैर पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। कन्याओं को उस दिन डांटे नहीं, आदर पूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए।
आसन पर बैठाकर कन्याओं को तिलक किया जाता है। लेकिन इस बात को ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं को मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं की तिलक नहीं करनी चाहिए। इसलिए कन्याओं को आने से पहले ही यह पता कर लें कि उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। आपको बता दें कि ईशान कोण को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए इसी दिशा में कन्याओं को तिलक किया जाना चाहिए। अगर आप कन्याओं के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते हैं तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती। इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी आप अवश्य बुलाएं। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। भोजन के बाद आप सामर्थ्य अनुसार कन्याओं को दक्षिणा दें। दक्षिणा नहीं देते कन्या पूजन अधूरी मानी जाती है। इसलिए कन्या पूजा के बाद आपको अपनी अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं का पैर छुआ जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन ख्याल रहे कि कोई कन्या आपके पैर ना छुए।